हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और आज की इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन। यूजीसी नेट पेपर वन का 2023 के लिए जो एग्जाम होने वाला ना, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि टीचिंग के होंगे, रिसर्च के भी होंगे कुछ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से हमें बेस्टली डिस्क्राइब करना जो कि नेचर है और ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का ऑब्जेक्टिव और नेचर के लिए कौन कौन से पॉइंट इसमें से जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, वो हमको यहाँ पे बताना है। उसके ऑप्शन दे रखे हमको यहाँ पे, देखो, टीचिंग और लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। टीचिंग और लर्निंग आपस में जो रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही बात है, रिलेटेड है, तो ए ऑप्शन तो आना चाहिए। और ए यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसको कट कर देंगे, ए यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से चलते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है तो ये तो आना चाहिए। दूसरा है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग और ट्रेनिंग और टीचिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। कंसर्न फॉर ऑल टीचिंग का, यानी कि जितनी भी टीचिंग होती है, जितना भी जो टीचर एक तरीके से टीच करता है, उनका सबका काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट, यानी कि इंश्योर सम काइंड ऑफ, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्सों को। या ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, सारी अच्छी तरीके की टीचिंग जो फॉर्मल नेचर की होती है। या फिर एक टीचर जो सीनियर पर्सन होना चाहिए, ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं बोलता कि टीचर जो हमेशा सीनियर पर्सन होगा, तो इसको भी कट कर दीजिए यहाँ पे। जो वो ये ऑप्शन तो पॉइंट में ही नहीं है जी। उसके बाद टीचिंग जो होता है वो सोशल एक्ट होता है, और लर्निंग जो है पर्सनल एक्ट, यानी कि टीचर अपने हिसाब से सिखाएगा, टीचर एक सोशल तरीके से सिखाएगा, और लर्नर जो है वो अपने तरीके से सीखेगा, अपने पर्सनल तरीके से सीखेगा। तो बिल्कुल ये पॉइंट तो आएगा ही। तो यहाँ पे एफ नहीं आ रहा तो इसको भी कट कर दी। तो यहाँ पे हमें अगर पता करें तो देखो ए, सी और एफ जो राइट आंसर हो जाएगा, कि सारी तरीके की टीचिंग का जो सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। बिना इन्फॉर्मेशन के जो कैसे टीचिंग हो सकती है, तो ये भी हो गया। अच्छा, दूसरा, अब यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो गया कि नो डिफरेंस बोला है ना, टीचिंग और ट्रेनिंग में ये बताया कि कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। बट अगर हम समझे, यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट के हिसाब से तो हमें इतना पता चल गया कि हमको ये जानकारी भी नहीं थी, तो ऑप्शंस के हिसाब से हमें आंसर देने के बाद हमें ये पता चलता है कि टीचिंग अलग होता है, टीचिंग एक अलग कंसेप्ट की बात करता है, और ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं ना, तो ट्रेनिंग एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में जो डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें मीनिंग की, तो यहाँ पे पढ़े हम, देखो, टीचिंग क्या होता है? टीचिंग का मतलब टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग ए पर्सन, यानी कि एजुकेटिंग मतलब टीचिंग का मतलब होता है कुछ ना कुछ सिखाया जाना, विद थियोरटिकल कंसेप्ट हो, या तो थियोरटिकल कंसेप्ट हो या फिर प्रैक्टिकल हो, कैसे भी सिखा सकते हैं। काइंड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर की जाती है, नॉलेज यानी तो ए टीचर एंड स्टूडेंट जो टीचर क्या है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नॉलेज वो बच्चों को जो ट्रांसफर करता है, उसको बोलते हैं हम टीचिंग। टीचिंग का मतलब कोई भी टीच करेगा सामने वाले को, जो एक तरीके से ट्रांसफर को, जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा, चाहे वो जो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, या फिर ऑडियो फॉर्म में हो, कैसे भी हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो हो गया हमारा टीचिंग का कंसेप्ट। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग क्या होता है, तो देखो, ट्रेनिंग इज द टेक्निक। ट्रेनिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है, यानी कि बार बार यूज की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, टू बिल्ड अ पर्सन स्किल, किसी भी व्यक्ति के स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, पर्सन के स्किल को इंप्रूव करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। नॉलेज एंड एट्रीब्यूट्स इन ऑर्डर टू मीट द एक्सेप्ट स्टैंडर्ड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कोई उनके स्टैंडर्ड होते हैं, उनको एक्सेप्ट करता है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही जो वो नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, उन स्टैंडर्ड्स को जो वो अचीव करने के लिए क्या प्रोवाइड की जाएगी? टेक्निक प्रोवाइड, जो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा टीचिंग और ट्रेनिंग का। और पढ़े हम आगे, तो देखो, एक होता है ब्लेंडेड लर्निंग और एक होता है टीचिंग और लर्निंग। अगर हम बात करें ब्लेंडेड लर्निंग की, तो ब्लेंडेड लर्निंग कौन सा होता है? एक सिनर्जिस्टिक कॉम्बो होता है, जो कि क्लासरूम का होगा एंड डिजिटल मीडिया। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब
क्लासरूम भी आएगा यहाँ पे, क्लासरूम भी आएगा, प्लस हमारा यहाँ पे क्या आएगा, डिजिटल मीडिया भी आ जाएगा, डिजिटल मीडिया भी आ जाएगा। तो दोनों चीजों का जो वो यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है ना। दूसरी अगर हम बात करें, रोल ऑफ अ टीचर इज फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होगा ब्लेंडेड लर्निंग में, कि फैसिलिटेटर मतलब कुछ ना कुछ जो यहाँ पे जो हेल्प दे रहा है टीचर। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारा काम टीचर ही कर रहा है। फैसिलिटेटर में मतलब क्या हो गया कि जैसे कि किसी भी चीज की ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देने में क्या है कि कुछ ना कुछ उनको जो बताया जाता है, टॉक यानी कि कुछ ना कुछ उनको जो बताया जा रहा है, तो बच्चे जो वहां पे जो पर्सन जो वो कुछ ना कुछ अपने आप ही जो वो करता है। तो फैसिलिटेटर का मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करेगा टीचर, और बच्चे वहां पे खुद ना खुद से जो करते हैं उस काम को। रोल एज ए एनेबलर, यहाँ पे रोल क्या होता है, एनेबलर का रोल होता है ना। अगर हम टीचिंग और ट्रेनिंग की, टीचिंग और लर्निंग की बात करें तो देखो, स्टूडेंट इंटरेक्ट करता है अपनी फैकल्टी मतलब जो जिस फैकल्टी के द्वारा वो सीखना चाह रहा है, एंड अदर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी कर सकता है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो, एंड इज फैसिलिटेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वे, यानी कि अपने अपने तरीके से, वैरायटी ऑफ वे यानी कई तरीके के वे होते हैं, जो तरीके होते हैं जिनसे जो वो सीखता है। जैसे कि हम फेसबुक के द्वारा, ईमेल के द्वारा, ई ग्रुप्स द्वारा भी लर्निंग कर सकते हैं। अगर फीडबैक की बात करें हम, स्टूडेंट के फीडबैक की, तो असाइनमेंट अगर हम बनवाएंगे तो उससे फीडबैक मिल जाएगा हमें स्टूडेंटों का। क्वेश्चंस करेंगे हम उनसे तो भी पता चल जाएगा। प्रोवाइड इन टाइमली मैनर, जो कि समय समय पर हम ये सारी चीजें कराते रहते हैं, तो जिससे जो है एक तरीके से फीडबैक मिलता रहता है स्टूडेंटों का, ठीक है ना। क्वालिटी की बात करें, अबाउट सिस्टमेटिक चेंज और मोटिवेट होते हैं स्टूडेंट टू एक्ट चेंज कैटलिस्टिक, ठीक है ना। नेचर की बात करें हम, स्टूडेंट के नेचर ऑफ टीचिंग की बात करें तो टीचिंग के नेचर कौन कौन से होते हैं, कि टीचिंग जो फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। और क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कि टीचिंग, ऑल गुड टीचिंग इज ए फॉर्मल, बट टीचिंग जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की होती है, इसलिए उसको सही आंसर नहीं माना था इन्होंने, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की नंबर की, तो देखो टीचिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की होती है, याद रखना है। टीचिंग हमेशा पर्पलफुल डायरेक्शन में होनी चाहिए। जो भी पर्पज है हमारा सिखाने का, कोई ना कोई पर्पज जो वहां पे सिखाने का होना चाहिए हमारा। फालतू में जो किसी भी चीज के लिए हमें टीचिंग नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका पर्पज होना चाहिए, उसी पर्पज के हिसाब से वो उसी डायरेक्शन में जो जानी चाहिए हमारी टीचिंग, ठीक है ना। उस चीज की बात हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, टीचिंग इज ए प्लान्ड एक्टिविटी, यानी कि टीचिंग जो ऐसे नहीं का किसी न किसी तरीके की वैसे बीच में जाके या कैसे भी टीचिंग कर दी। टीचिंग पहले से प्री प्लान्ड होती है एक तरीके से, कि क्या हमें सिखाना है, क्या बच्चे सीखने वाले हैं, उन सारी चीजों की बात हो रही है। टीचिंग आर्ट भी होती है और साइंस भी होती है, ये भी बात याद रखनी है। टीचिंग जो फैसिलिटेट होती है लर्निंग के लिए, टीचिंग के बाद क्या, टीचिंग से क्या होता है, लर्निंग, कोई ना कुछ हमें सीखने के लिए वहां से मिलता है, ठीक है ना, टीचिंग से। अगर हम बात करें, बट लर्निंग जो होती है डज नॉट फैसिलिटेट टीचिंग। लर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि टीचिंग से ही आए। लर्निंग का मतलब देखो, अब लर्निंग में क्या है कि देखो, लर्निंग की किसी ने, तो जरूरी है कि वो किसी ने टीच किया होगा तभी सीखे होंगे। ये आप हैं या हम हैं, तो जरूरी है कि किसी ने कुछ ना कुछ बताया होगा तभी सीखे होंगे। हम सोसाइटी में रह के भी सीखते हैं, अपने आप से भी सीख सकते हैं, देख के भी सीख जाते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होने से भी सीख जाते हैं। तो वहां पर ये तो जरूरी नहीं है किसी ने बताया हो हमको वो काम करके, है ना। तो इसलिए इन्होंने बताया क्या है कि लर्निंग जो है वो जरूरी नहीं है कि फैसिलिटेट हो टीचिंग के लिए, बट टीचिंग है, वहां पे टीच किया जा रहा है, तो हम वहां पे समझ सकते हैं ना, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, तो लर्निंग टीचिंग से निकलती है। बट अगर हम बात करें टीचिंग की, लर्निंग तो टीचिंग से आती है, वो बात तो क्लियर है, बट नहीं, टीचिंग का मतलब लर्निंग हो गया। देखो यहां से बताता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना, कि टीचिंग है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कि लर्निंग हुई होगी, लर्निंग हो गई, ठीक है ना। अगर हम बात करें लर्निंग की, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे टीचिंग भी होगी, ठीक है ना। ऐसे याद रखो कि लर्निंग है तो वहां पे जरूरी नहीं कि टीचिंग हुई होगी, बट वहां पे टीचिंग है तो उसका रिजल्ट, उसका मतलब होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ लर्न किया जा रहा है। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, टीचिंग और लर्निंग को अच्छे से समझ लिया हमने, और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अच्छे नेक्स्ट
क्वेश्चन जो होगा हमारा उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।